नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। छत्तीसगढ़ में धान तिहार की शुरुआत के बावजूद धान खरीदी केंद्रों पर सन्नाटा पसरा है और किसान धान बेचने खरीदी केंद्र तक नहीं पहुंच रहे। ऐसा इसलिए क्योंकि 3 दिसंबर को परिणाम आने वाले हैं और किसान नई सरकार का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल दोनों ही पार्टियों की घोषणा के बाद किसान कशमकश में हैं कि नई सरकार आने के बाद ही धान बेचने खरीदी केंद्र पर जाने की अब योजना तय है। तो अब छत्तीसगढ़ में साफ है कि सरकार किसी भी बने, लेकिन किसानों का मुंह मीठा होना तय है, जिसकी बात किसान धान जमा कर देख रहे हैं। आज इसी पर होगी बातचीत, लेकिन इससे पहले पेश है एक रिपोर्ट। वैसे तो भले ही 1 नवंबर से प्रदेश सरकार ने छत्तीसगढ़ में धान तिहार की शुरुआत कर दी हो, लेकिन इन दिनों किसान अजीब कश्मकश में हैं। अब तो ये हाल है कि धान खरीद केंद्रों पर सन्नाटा पसरा है और किसान 3 दिसंबर का इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ, इस बार फसल कट जाने के बाद भी किसान धान खरीदी केंद्र में धान बेचने नहीं पहुँचे हैं। प्रदेश के अधिकांश गाँवों में किसान अभी धान काटने में भी दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। तो वहीं जहां किसानों ने धान की कटाई पूरी भी कर ली है, मगर वो धान संग्रहण कर रख रहे हैं और उन्हें बेचने के लिए नई सरकार के बनने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में चुनाव खत्म होने के बाद भी नतीजों से पहले इस पर सियासत हो रही है। 3 दिसंबर के बाद माताओं बहनों के खाते में मोदी की गारंटी 1000 रुपए प्रति महीना मिलने की शुरुआत हो जाएगी। नौजवानों के सपनों को तोड़ने का काम हुआ, पीएससी का घोटाला हुआ। दिसंबर का महीना प्रदेश के नौजवानों को न्याय दिलाने का होगा, जब पीएससी घोटाले की जांच होगी और जांच कर दोषियों पर कार्यवाही का निर्णय होगा। भाजपा नेताओं को याद करना चाहिए 2018 का वो दिन जब मतदान समाप्त हुआ और किसान कांग्रेस के घोषणा पत्र पर भरोसा करने के बाद धान बेचने नहीं गए थे और भूपेश बघेल जी ने जब आह्वान किया तब किसान धान बेचने गए और किसानों का कर्ज माफ किया गया, धान के 2500 दिया। वही स्थिति अभी भी निर्मित है। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर किसान भरोसा कर रहे हैं, जो 3200 पर धान की कीमत मिलेगा, किसानों को कर्ज माफी होगी और भी अनेक योजनाएं कांग्रेस ने घोषणा की है। धान खरीदी को लेकर जहां कांग्रेस ने 3200 रुपए की दर से 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी का वादा किया है, तो वहीं बीजेपी ने 3100 रुपए की दर से 21 क्विंटल धान खरीदी की घोषणा की है। साथ ही बीजेपी ने 2 साल का बोनस देने का भी वादा किया है। यही कारण है कि अब छत्तीसगढ़ के किसान नफा नुकसान को देखते हुए नए सरकार का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में साफ है कि किसानों को भी अब 3 दिसंबर का इंतजार है। इसके बाद ही अधिकतर किसान धान खरीदी केंद्र में पहुंचकर धान की बिक्री करेंगे। कुल मिलाकर नई सरकार किसी की भी बने, किसानों का फायदा दोनों ओर से तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो आज धान तिहार और किसानों के इंतजार पर करेंगे चर्चा। अपने मेहमानों से आपका मैं परिचय करा दूं। दिनेश अग्रवाल बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। अंशुल मिश्रा जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मनीष वोरा जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर पहला सवाल, अंशुल जी, लगातार आप भूपेश पर भरोसे की बात तो कर रहे थे, लेकिन किसान अभी भी कशमकश में है। मिश्रा जी, इसे कसमकस नहीं कहते, इसे उम्मीद और भरोसा और विश्वास कहा जाता है। उम्मीद, भरोसा, विश्वास इसलिए कहा जाता है क्योंकि आज वही पुराना दिन, पुराना इतिहास याद आता है कि जब सन 2018 में हम संघर्ष कर रहे थे तो किसानों ने संपूर्ण धान को अपने स्टॉक रूम में रोक लिया था। रोक इसलिए लिया था क्योंकि उन्हें पूरा भरोसा था कि भूपेश दाऊ जी आएंगे, 2400 रुपए प्रति एकड़ हमें, प्रति क्विंटल हमें धान देंगे और हमारा कर्जा माफ करेंगे। कमोवेश वैसी ही स्थिति बन रही है। ये कहीं ना कहीं यह सिद्ध कर देता है कि जो पिछली बार हमने भरपूर मैंडेट के साथ आए थे, इस बार भी उससे ज्यादा और बहुत अच्छा सुंदर मैंडेट के साथ हम आएंगे। क्योंकि आपने एक चीज और देखी होगी कि पहले जब सरकारें हुआ करती थी, पहले जब चुनाव लड़े जाते थे, उन्हें किसानों को हाशिए पर रख दिया जाता था। आज दिनांक में जो चुनाव हो रहे हैं, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, चाहे मध्य प्रदेश में या अन्य राज्य में हो,
संपूर्ण चुनाव जो होता है वो किसानों के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आता है। इसलिए नजर आता है क्योंकि पिछले 5 वर्षों में भूपेश बघेल जी ने बताया है कि अगर किसी को भी सरकार चलाना है, सत्ता चलाना है, पहले कहा जाता था कि सत्ता चलाने के लिए आपको बस्तर का रास्ता तय करना होगा, लेकिन आज तय ये हो चुका है कि अगर आपको सरकार चलाना है तो किसानों का सम्मान करना तय करना होगा, जो कि पिछले 5 वर्षों में भरोसे के साथ सम्मान तय हुआ है। तो आने वाले निकटतम भविष्य में हम और आप देखेंगे 3 तारीख के बाद कि देखिए जैसे ही हमारी सरकार बनती है, जो हमने वादा किया था वो पूरा होगा। जो हमने 3200 रुपए कहा था प्रति 20 क्विंटल के पीछे, वो देकर दिखाएंगे, और जो उनका कर्ज है उसको समाप्त कर दिखाएंगे। तो मैं समझता हूं कि किसानों ने कहीं ना कहीं टिक मार्क कर दिया कि बीजेपी को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। किसान तो ये भी कह रहा है कि आज दिनांक में आप कह रहे हैं कि हम बोनस देंगे, और बोनस कब नहीं दिया? सन 2018 के पहले बोनस नहीं दिया। तब तो मोदी जी केंद्र में सरकार में थे, वही मोदी जी है ना जो ये कहा करते थे कि हम 2022 तक। ठीक है दिनेश अग्रवाल जी, बीजेपी का बोनस या भूपेश का भरोसा, किसके इंतजार में है किसान? देखिए, सबसे पहले तो आपको और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। अंशुल मेरे छोटे भाई हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन कृपया वो यहाँ बैठकर अपनी सरकार की बहुत ज्यादा बुराइयों को ढकने का काम मत करें। भूपेश बघेल जी, अगर हिम्मत होती, भारतीय जनता पार्टी ने जो घोषणा किया है कि 2100 रुपए में 21 क्विंटल धान और एक मुफ्त पेमेंट, अगर हिम्मत होती इनको, अगर इनकी नियत साफ होती तो ये घोषणा जरूर कर। दूसरा, अंशुल भाई बोलते हैं कि धान हमने खरीदा। मैं अंशुल भाई और आपके माध्यम से दर्शकों को बता देना चाहूंगा कि धान का पाई पाई केंद्र की मोदी सरकार खरीदती है, ये तो मात्र एजेंसी होते हैं। तीसरा, ये बोलते हैं कि हमने किसानों को समृद्ध कर दिया। अगर किसान समृद्ध हो जाते तो इनको कर्ज माफी करने की घोषणा नहीं करनी पड़ती, मेरे किसान भाई को कर्ज नहीं लेना पड़ता। और ये बोलते हैं कर्ज माफी किए। अंशुल भाई इस डिबेट में बता दे कितने किसानों का, किस किसानों का कर्ज माफी? इन्होंने कोई मापदंड नहीं किया है कि 5000 कर्ज वाले किसान की, 50,000 कर्ज वाले किसान की, 5 लाख कर्ज वाले किसान, किस किसान का कर्ज माफी करेंगे? इन्होंने कोई भी पैमाना नहीं बताया है। इनकी नीयत खराब है। किसान इस बात को जान चुका है कि ये झूठ और फरेब करके पिछली बार में इस सत्ता में आकर, सत्ता में बैठकर हर वर्ग को भूपेश बघेल के बारे में ये प्रदेश की जनता एक नारा देती है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भूपेश बघेल ने ठगा नहीं। इन्होंने हर अंशुल जी, मैं आपकी अनुमति होगी तो मिश्रा जी तुरंत जवाब देने का प्रयास करता जी बिल्कुल। इन्होंने कहा कि अगर इनकी हिम्मत होती तो एक मुश्त रकम देते और 2100 रुपए का 2100 रुपए का प्रति 21 क्विंटल वादा करते। वही बात तो आ जाती है ना कि जो एसी कमरे में बैठते हैं वो किसान की किसानियत को नहीं समझते। ये कहीं ना कहीं बीजेपी के प्रवक्ता ने सिद्ध कर दिया। बता रहा हूं मैं आपको दिनेश भैया, आप भी हमारे बड़े भाई हैं। सबसे पहले आप ही के नेता अजय चंद्राकर जी यह कहते हैं कि 17 क्विंटल प्रति एकड़ दान होती है। अभी वरिष्ठ पत्रकार महोदय इस बात की पुष्टि कर देंगे। मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो वरिष्ठ पत्रकार जी इसको पुष्टि कर देंगे। तब आप 21 क्विंटल कैसे खरीदेंगे? पहला प्रश्न। आज किसानों की कर्ज माफी की बात बहुत उम्दा निकल कर आई कि किसानों की कर्ज माफी अगर आपने करी होती तो किसान फिर से कर्ज नहीं में जाता। मान्यवर, किसान को तात्कालिक कर्ज हर वक्त लेना पड़ता है। किसी व्यापार को करने के लिए जैसे तात्कालिक कर्ज लेना पड़ता है, ऐसी किसान को किसानियत करने के लिए तात्कालिक कर्ज देता हूँ। और तीसरी बात सुनिए तो दिनेश जी आप बड़े जिम्मेदार प्रवक्ता हैं। अब मैं तीसरी बात आपको बताता हूँ। मेरे देश के केंद्रीय आंकड़े में प्रस्तुत कर देना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश में जो किसान की किसानियत के ऊपर कर्ज है वो 1,80,000 रुपए प्रति किसान का कर्ज चढ़ा हुआ है। तो देश का सबसे समृद्ध के स्टेट माना जाता है। पंजाब में 1,90,000 का चढ़ा हुआ है, महाराष्ट्र में 1,12,000 का चढ़ा, और छत्तीसगढ़ में कितना चढ़ा है? 9,332। मैं वही तो कह रहा हूँ, 9,300। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? अरे सुनिए तो, आप नहीं बोल पाएंगे, आपसे ज्यादा युवा करूंगा। शायद आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के रूप में वहाँ पे नहीं, लेकिन अंशुल जी यहाँ पर सवाल ये है कि मुख्यमंत्री तो खुद कहते हैं कि कर्ज माफी होती है, तो कर्ज माफी होती है और उसके बाद भी किसान कर्जदार है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में
मध्य प्रदेश में 1,18,000 का कर्ज चढ़ा हुआ है एक किसान पे, गुजरात में 1,92,000 का कर्ज चढ़ा हुआ है किसान पे, और छत्तीसगढ़ में सिर्फ 9,000 रुपए का कर्ज चढ़ा हुआ है किसान पे। तो मिश्रा जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ में किसान समृद्ध है कि नहीं है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किसान जो है नहीं अंशुल जी, आप मैं छत्तीसगढ़ की बात कर रही हूँ ना। आप जब किसान की बात करते हैं तो आप तो बीजेपी पे आरोप लगाती कि मध्य प्रदेश में तो कुछ मिला ही नहीं, छत्तीसगढ़ में तो बहुत कुछ मिला है। तो जब छत्तीसगढ़ में मिला है तो मध्य प्रदेश से उसकी तुलना ही क्या है फिर? अरे देवी जी, मैं वही बात तो कह रहा हूँ, लेकिन ये दिन सुनना चाहे तब तो, कि छत्तीसगढ़ में किसान के ऊपर कर्ज नहीं है, प्रति किसान सिर्फ 9,000 रुपए चढ़ा हुआ है, वो भी तात्कालिक। चाहने वाले हैं ये, इनका रोना बंद कराइए। नहीं अगर कर्ज नहीं है तो कर्ज माफी में सक्षमता है मिश्रा जी, तो एक प्रकार के प्रवक्ताओं को शांत करा दीजिए, तभी मैं हिस्सा लूंगा, अन्यथा की स्थिति में मैं इस डिबेट से बाहर जाने का अपना चेष्टा रखूंगा। मैं इस प्रकार का डिबेट करना पसंद ही नहीं करता जहां पे ये रोधड़ू प्रवक्ता हैं, जो झूठे प्रवक्ता हैं। मैं आपको वही कह रहा हूं कि किसी से तो कंपैरिजन करना पड़ेगा। पूरे किसानों के ऊपर 1,12,000 का खर्च चढ़ा। छत्तीसगढ़ में नहीं, ठीक है, तो आपका कहना है कि छत्तीसगढ़ में मात्र 9,000 रुपए कर्ज है किसानों पर, ठीक है? वो भी तात्कालिक कर्ज है, वो भी अभी लिया गया है, जो कि समाप्त हो जाएगा जैसे ही चालू हमारी सरकार बनेगी। तो फिर आप, और ऋण की बात, ठीक है, मैं मनीष बोरा जी के पास जाऊंगी। मनीष बोरा जी। प्रियंका जी नहीं, प्रियंका जी मुझे बोलने का मौका दीजिए। अब प्रियंका जी, मैं आपको उदाहरण के साथ समझाता हूँ कि अगर आप कोई भी व्यापार चालू करती हैं या स्टार्टअप चालू करती हैं तो आपको तात्कालिक कर्ज बार बार लेने पड़ते हैं। नहीं, ठीक है, वो मुझे समझ में आता है कि फसल की शुरुआत में आप कर्ज लेते हैं, लेकिन जब मंचों से कर्ज माफी की बात की जाती है तो फिर आप ये क्यों नहीं बताते कि छत्तीसगढ़ में किसानों के ऊपर ज्यादा कर्ज ही नहीं है, इसलिए कर्ज माफी होती? मनीष बोरा जी, आपके पास में आऊंगी। अरे हमको बताने की आवश्यकता नहीं, मनीष बोरा जी, केंद्रीय नीति आयोग ने बताया है जी। ठीक है, किस प्रकार का बात कर रही है? ठीक है। नीति आयोग की रिपोर्ट को पढ़ेंगी मिश्रा जी तो आपको पता चलेगा। ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये नीति आयोग नहीं। आप ठीक है, तो आप कर्ज माफी की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने बोनस की बात कर ली है, वो यही कह रहे हैं, फिर आप बोनस भी दे देते। यदि कर्ज माफी में आपको कर्ज कम माफ करना पड़ता है तो फिर आप बोनस भी दे देते। तो इनसे पूछिए ना कि जब बोनस की बात कर रही है तो 2018 में कौन सी भारतीय मनीष बोरा, ठीक है। अंशुल जी मुझे बाकी लोगों को भी समय देना है, मैं आपके पास आऊंगी, आप अपनी बात रखिएगा। मनीष बोरा जी, छत्तीसगढ़ में जिस तरह से किसान नई सरकार के आने का इंतजार कर रहा है, एक बात तो बिल्कुल तय है कि किसान समझदार है, उसे पता है कि सरकार चाहे किसी की भी आए, दोनों हाथों में लड्डू है, या 3200 का रेट मिलेगा या 3100 के साथ में बोनस मिलेगा, तो इसलिए किसान इंतजार कर रहा है। लेकिन यहाँ जो तमाम चीजें बोली जाती है, एक तरफ बोनस की बात आती है, दूसरी तरफ कर्ज माफी की बात आती है। यदि कर्ज कम था तो बोनस की घोषणा क्या की जा सकती थी? क्योंकि 12 के ऊपर 15,000 की घोषणा महिलाओं के लिए की गई थी। देखिए, सीधे तौर पे एक चीज को समझना होगा कि पिछले बार जब छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार थी, उस समय कांग्रेस ने कर्ज माफी की घोषणा करी थी, उसके साथ साथ धान पर बोनस की घोषणा करी थी, और उस घोषणा के बाद किसानों ने धान बेचना अपना बंद कर दिया था। जब रिजल्ट आया उसके बाद किसानों ने अपना धान बेचा। उस कंडीशन में भूपेश बघेल जी ने इस बात का आह्वान किया था कि किसान अपना धान बेचें, हम जिस दिन से होगा उस दिन से आपको उसी रेट पर भुगतान करेंगे। उसके बाद किसानों ने अपना धान बेचना चालू किया था। ये बात क्यों थी? वो इसलिए थी कि किसानों को भाजपा पर विश्वास नहीं था। इसलिए विश्वास नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी ने बोनस देने की बात कही थी, लेकिन उसने बोनस नहीं दिया। तो किसानों का विश्वास जो है वो भाजपा के ऊपर से उठा था। अब यहाँ पर बात यह है कि ऑलरेडी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, और कांग्रेस की सरकार ने पहले ही इस बात की घोषणा कर दी थी कि हम प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदेंगे। उसने 2800 रुपए में घोषणा कर दी, लेकिन चुनावी घोषणा पत्र उन्होंने उसको 3100 रुपए में लेके आया। तो उसके बाद जब ऑलरेडी आपकी सरकार है, आप पहले ही इस बात की घोषणा कर चुके हैं कि हम प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदेंगे, तो किसानों का तो विश्वास आपके ऊपर ऑलरेडी बना हुआ है। और आपने किसानों को पिछले 4 साल 5 साल में बहुत कुछ दिया है, तो उसके बाद किसानों ने अपना धान बेचना क्यों रोका? ये सबसे बड़ा सवाल है। ऑलरेडी आपकी सरकार है, आपने धान खरीदी का चालू भी कर दिया 1 नवंबर से, उसके बाद भी किसान मंडियों में धान बेचने नहीं जा रहा है। ठीक है अंशुल जी, धान बेचने क्यों नहीं जा रहा है? ठीक है अंशुल जी, मनीष जी यहाँ पर जिस तरह से बता रहे थे कि पिछली बार बीजेपी से नाराज थे किसान, इसलिए धान बेचना उन्होंने रोका था। आप तो कह रहे हैं इस बार बहुत खुश हैं। बिल्कुल खुश है, वही तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं और मनीष जी को भी बता देना चाहता हूं कि किसान अभी धान बेचने इसलिए सिर्फ नहीं जा रहे हैं क्योंकि किसान यह देख रहे हैं कि सरकार किसकी बनने वाली है, क्योंकि किसानों ने कांग्रेस वोट दिया है। क्यों वोट दिया है उसके पीछे का भी तर्कात्मक कारण बताता हूं। क्योंकि उन्हें यह पता है कि जब किसानों की सरकार बन जाएगी
जब भूपेश दाऊ की फिर से सरकार बन जाएगी तो उसके ऊपर जो तात्कालिक कर्ज चढ़ा हुआ है, जो ऋण चढ़ा हुआ है, उसे भी समाप्त कर दिया जाएगा। ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कई जगह सभाओं में खड़ा होकर मंचों से कहा है। तो किसानों को एक नया भरोसा हमारा जो छोटा मोटा कर्ज भी है उसको शांत कर दिया जाएगा। इस चक्कर में किसान अभी भी खड़ा हुआ है कि आने वाले जब हम किसान की किसानियत को लेकर इसलिए खड़ा हुआ है कि जब थोड़ा सा वक्त बचा है, 3 तारीख का बचा है, तो 3 तारीख के बाद हम बेच देंगे, क्योंकि उन्हें पता है ठीक है मनीष बोरा जी, वक्त में भूपेश दाऊ की मनीष बोरा जी, किसानों के उसमें हम थोड़ा सा समझें तो दिवाली के ठीक बाद किसान जो है अपनी फसल काटना चालू करते हैं और उसके बाद वो मंडियों में बेचना चालू करते हैं। दिवाली निकल चुकी है और अभी चुनाव है। यदि ऑलरेडी आपने घोषणा कर चुकी थी और भूपेश के ऊपर भरोसा किसानों को बना हुआ है तो कर्ज माफी की तो आपने घोषणा करी ना, कर्ज लिया हो तो वैसे भी माफ होने वाला, तो किसानों ने धान बेचना क्यों रोका? ये सबसे बड़ा सवाल है और इस बात को समझना होगा किसानों ने धान बेचना क्यों रोका। दूसरी बात, जो कर्ज माफी के लेकर के आपने मुझसे सवाल किया था वो सीधे तौर पर यह था कि कर्ज माफी की घोषणा जब ऑलरेडी कांग्रेस कर चुकी है, और दूसरी बड़ी चीज कि जब मात्र 9,000 रुपए का कर्ज है किसान के ऊपर, जैसा कि अंशुल जी बता रहे थे उस हिसाब से, तो जब 9,000 का कर्जा है तो 9,000 का कर्जा कोई बहुत बड़ा कर्ज नहीं है। और दूसरी बात, यदि 5 साल के अंदर किसान समृद्ध हुआ है तो किसान यदि समृद्ध है तो उसको कर्जा लेने की आवश्यकता वैसे भी नहीं पड़ती है। तो जब समृद्ध किसान होगा तो उसको कर्जे की आवश्यकता नहीं, और यदि मात्र 9,000 रुपए कर्जा है भी, मुझे लगता है कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है जिसको माफ करने की घोषणा करनी पड़े। ठीक है दिनेश जी, अंशुल जी का कहना है कि पिछली बार का फॉर्मूला जरूर था, भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी थी इसलिए, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। किसान खुश भी है लेकिन इंतजार तब भी कर रहा है। देखिए, किसान खुश तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। वो किसान जिसने बोनस नहीं दिया उसके किसान कैसे खुश हो जाएगा? किसान देख रहा है कि कब पैसा नहीं दिया, पार्टी की सरकार बने को 10 एकड़ कर दिया, तारीख को धान खरीद नहीं पाया, 2 साल का बोनस और 2100 रुपए क्विंटल धान का रेट और 21 क्विंटल धान की खरीदी होगी, उसका इंतजार कर रहा है। क्योंकि एक मुफ्त पेमेंट चाहिए, रेवड़ी नहीं चाहिए इनके फोकट की। तरसा के ये जो 2500 रुपए का धन देते थे ना, वो रेवड़ी नहीं लेने वाला है किसान। ठीक है दिनेश अग्रवाल जी, रेवड़ी तो ये भी है जिसका किसान इंतजार कर रहे हैं, बोनस की जो आप बात कर रहे हैं, लेकिन पिछली बार की तरह इतिहास दोहराएंगे तो नहीं कि किसान इंतजार करते रह जाएं और उसके बाद फिर पूरे 5 साल इंतजार करना पड़े। देखिए, सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की आ रही है पूरे, वो तो 3 दिसंबर को पता चलेगा दिनेश जी। वो अभी से पता चल चुका है, क्योंकि किसान के हिसाब से धान बेचने नहीं जा रहे हैं ना। किसान बता चुका है कि एक बहुत बड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, उन्हें मोदी के चेहरे पे भरोसा है, उसके भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा है। ये गारंटी खुद कोई नहीं ले रहा है। घोषणा पत्र के आधार पे आ गए थे, गंगा जल की झूठी कसम खा के आ गए थे। इसीलिए किसान आज बोल रहा है, हम गांव-गांव के दौरे में जाते हैं, किसान बोलते हैं भूपेश बघेल ने ऐसा कोई ठगा नहीं जिसे भूपेश बघेल ने ठगा नहीं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, प्रदेश की जनता बोल रही है, किसान बोल रहा है, युवा बोल रहा है, और महतारी बोल रही है, हर वर्ग बोल रहा है, प्रदेश का एक एक व्यक्ति बोल रहा है। जिस हिसाब से बलात्कार घटनाएं हो रही है, किसान जिस हिसाब से अपने ही प्रदेश में अपना ही धान बेचने के लिए बारदाना के लिए तरस गया था, ये किसान जानता है। मैं किसान का बेटा हूँ, अंशुल जी शायद में किसान होंगे तो जानते होंगे, चुंगड़ी लेना पड़ता था दुकानदारों के पास जाके 50 रुपए में। ये धान का बारदाना नहीं दे पाया, ऐसा कंडीशन आज तक नहीं आया था। अंशुल जी जवाब दीजिएगा। मैं तो सिर्फ इतना ही जवाब देना चाहूंगा कि बीजेपी से रिक्वेस्ट करूंगा तो कम से कम अपने प्रवक्ताओं को बिठाएं, तो पढ़ा लिखा कर बिठाएं, इतना झूठ ना बोलें। ये कह रहे हैं कि पूरा धान जो होता है वो मोदी जी खरीदते हैं, तो वो अन्य बार थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं, मोदी जी बिल्कुल धान नहीं खरीदते। मोदी जी अगर खरीदते हैं तो चावल खरीदते हैं, जो कि राइस मिल में चावल में कन्वर्ट होकर जाता है। और अगर मोदी जी धान खरीदते हैं तो वो उनको एक फरमान जारी करने की आवश्यकता है। जैसे उन्होंने कहा था ना, जब हमने 2500 रुपए पहली बार एक मुश्त में दिया था। ये क्या इनके साथ समस्या ये है ना प्रियंका जी, इनके साथ समस्या ये है ना कि सच्चाई इनकी स्वीकार्यता है ही नहीं, बड़ा दर्द होता है इनको। ठीक है, समय मेरे पास नहीं है, अंशुल जी अपनी बात खत्म करिएगा। दिनेश जी 10 सेकंड का फाइनल कमेंट दीजिएगा। पता नहीं भाभी से कैसे लड़के आते हैं कि वहां पर टीवी पर निकालते हैं, थोड़ा धैर्य पूर्वक तो सुनिए। अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मोदी जी को पूरा धान खरीदते हैं मान्यवर, तो उनके लिए उत्तर प्रदेश में क्या हो जाता है, उनके लिए बाकी के राज्यों में क्या हो जाता है, वहाँ 1200 रुपए और 1400 रुपए में क्यों खरीदते हैं? क्या प्रेम आ जाता है? दिनेश अग्रवाल जी फाइनल कमेंट। रेट तो राज्य सरकार ही तय करती है ना। दिनेश अग्रवाल जी फाइनल कमेंट कर रहे हैं।
मतलब मोदी जी देखिए, झूठ बोलते हैं, इनके ठीक है, झूठे घोषणा आप भी पत्र झूठ पे अब बोलने लगे। प्रदेश की जनता नहीं आने वाली है। प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है और किसान मनीष बोरा जी फाइनल कमेंट। देखिए, मैंने पहले ही शुरुआत इसी बात से करी थी कि किसान धान क्यों नहीं बेचता है, यही सबसे महत्वपूर्ण सवाल है और मुझे लगता है कि इसका परिणाम जो है वो 3 तारीख को देखने को मिल ठीक है, जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। दिनेश जी, अंशुल जी और मनीष जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार जिस तरह से धान तिहार की एक तरफ शुरुआत हो चुकी है, लेकिन किसान अभी भी 3 दिसंबर का इंतजार कर रहा है। शायद किसानों को भी इस बात का आभास है कि सरकार किसकी बनने वाली है, लेकिन एक बात तो बिल्कुल तय है कि सरकार दोनों ही पार्टियों में से किसी की भी बने, किसान के लिए जरूर अच्छी खबर सामने आने वाली है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।